देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट में हमारा चैप्टर लिमिट चल रहा है, चैप्टर नंबर 15, और इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पिछले से पिछले वीडियो में देख लिया था। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले थे, जो थ्योरम्स थी, जो एक्सटेंशन थे जो रखने थे, जो शायद आपने कुछ नहीं भी पढ़े थे, तो उनको भी हमने जो है पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। और अब इस क्लास में हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो बेसिकली जो है लिमिट के क्वेश्चंस को कैटेगराइज अगर हम कर दें, उनको कैटेगरी में बांट दें, तो काफ़ी आसान पड़ते हैं वो, और दिमाग लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो कैटेगरी जो है वो वाइज हम पढ़ेंगे, हम एक कैटेगरी लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि वो टाइप हमें समझ में आ जाए। फिर हम दूसरा टाइप उठाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे ताकि दूसरा टाइप उठाए के वो दूसरा टाइप आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो इस तरह से कैटेगरी के हिसाब से जब आप चेक करेंगे क्वेश्चन को, टोटल मिला के 6 कैटेगरी हैं, तो उसी हिसाब से जब क्वेश्चन को चेक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो फिर आसान लगने लगेंगे। यही इसको पढ़ने का बेस्ट मेथड भी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1 क्वेश्चंस की। टाइप 1 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कि ऊपर और नीचे, यानी कि अंश और हर में, ये अंश है और डिवाइड बाई हर है, और इसमें जो लिमिट इसके आगे दी होगी एक्स टेंस टू, जैसे मान लिया सपोज कुछ भी दिया है, तो लिमिट रखने पर जो वैल्यू है वो रखने पर 0/0 फॉर्म बनता होगा। ठीक है ना, ये इसकी खासियत होती है कि इसमें वैल्यू जो रखेंगे, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए को अगर हम रख दें डायरेक्ट, ठीक है ना, अगर आप ए को रखेंगे तो इस तरह 0/0 की इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनती है। और अब इस केस में तरीका क्या होता है, इस केस में मेथड ये करते हैं हम कि जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है आपको, ऊपर या नीचे जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, तो फैक्टराइज करके फैक्टर बना देते हैं, और फैक्टराइज करके वो पार्ट जो है वो कैंसल आउट कर देते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम कर रहा है, और उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और फिर वो वैल्यू रख करके आंसर निकलने लगता है। देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट निकालने में अगर आप वैल्यू को डायरेक्ट रख रहे हैं, पहले तो आप फंक्शनल वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, सीधे इस वैल्यू को रखेंगे, और रखने पर अगर वैल्यू निकल आती है तो मच बेटर है। लेकिन अगर मान लिया सपोज करिए वैल्यू नहीं निकल पा रही है, तो फिर क्या क्या तरीके अपनाएंगे। तो पहला तरीका ये है कि अगर वो 0/0 का फॉर्म बनना है तो उस केस में हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर्स करने के बाद कुछ पोर्शन काटने की कोशिश करेंगे, जो हमारा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो जब कट जाएगा तो उसके बाद फिर उसको रखेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, फिर ए रखने पर वैल्यू निकल आएगी, वैल्यू निकल आएगी, और यही वैल्यू जो है वो आपकी लिमिट कहलाएगी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, मान निकालें लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप इसके अंदर देखिए, अगर हम इसमें एक्स इक्वल टू 2 पुट करें, तो एक्स इक्वल टू 2 पुट करने पर जो है आप देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4, इसका मतलब 2 4 प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 4, तो ये 6 माइनस 6 जीरो, 4 बाई माइनस 4 जीरो, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है अगर हम x इक्वल टू 2 रख दें तो। एट x इक्वल टू 2 यहाँ पर जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। ये आपने रफ पे चेक करना है या फिर साइड में निकाल के दिखा दें, क्योंकि ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो हम लिमिट निकालने का नहीं कर रहे हैं, ये हम फंक्शनल वैल्यू निकालने का कर रहे हैं। हम एज इट इज इसमें जो है x इक्वल टू 2 डाल रहे हैं, तो हमारा वैल्यू नहीं निकल रही है। लिमिट का फायदा ही तभी है जब आपकी फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइंड ना हो। ठीक है ना, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम 2 डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 इसके फैक्टर कर लेंगे। देखिए नीचे फैक्टर x माइनस 2 एंड x प्लस 2 हो जाएंगे, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब ऊपर भी कुछ ना कुछ देखिए, प्रॉब्लम किसकी वजह से, x इक्वल टू 2 रखने पर ये नहीं प्रॉब्लम करता है, ये तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ये प्रॉब्लम कर रहा है, 2 माइनस 2 ये 0 हो रहा है, तो ये चीज ऊपर से कटती जरूर होगी, ये कहने का मतलब है फैक्टराइज करने पर हमारा कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा जो प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो अब देखिए इसमें ऊपर कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 का कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2, 3 दूना 6, 3x माइनस 2x माइनस 6, ये इस तरह से कर लिया। ये इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 एक्स कॉमन एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन एक्स माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6, हाँ माइनस 2 कॉमन, तो x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन x माइनस 2 एक ब्रैकेट में
और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको थोड़ा सा मैं इधर मिटाता हूँ। ये तो फॉर्मेट चेक करना था तो वो चेक कर लिया हमने, ठीक है ना। अब इसको मिटा के अब देखिए इधर सॉल्व करता हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर x प्लस 3 टोटल कॉमन हो गया, अंदर x माइनस 2 बचा, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड x प्लस 2। x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 ये हो जाएगा। अब हम इसमें 2 रख देंगे। हालांकि देखिए ये तरीका थोड़ा सा अलग है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ भी नहीं निकाला गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम ये तरीका सही मानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप 2 अब डाल देंगे तो 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये आपका 5 अपॉन 4 ये आपकी लिमिट आ जाएगी। कंप्लीट कर दीजिए। देखिए लिमिट रखने पर फिर से ब्रैकेट देख लीजिए, लिमिट एक्सटेंस टू ए रखने पर ये वैल्यू पुट करने पर 0/0 आ रहा था, वो मैंने साइड में दिखा दिया था। तो मेथड क्या है, फैक्टराइज करके जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। तो फैक्टराइज किया और जो प्रॉब्लम हो रही थी x माइनस 2 से वो देखिए ऊपर से नीचे कट गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब रखने पर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा सैंपल क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप जरा साइड में देखिए x इक्वल टू 1 रखने पे हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है कि 5 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 7, इसका मतलब 5 और 7 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो ये तो सही वैल्यू निकल रही है। तो सही वैल्यू निकल रही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सीधे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 1 और 5x क्यूब, पहले एक बार क्वेश्चन लिख दो, ठीक है ना, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 5 इंटू 1 का क्यूब थोड़ा सा बड़ा लिखते हुए दिखा देना ताकि लगे हाँ क्वेश्चन किया है कुछ। तो 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, जबरदस्ती के स्टेप्स हैं। 5 माइनस 4 प्लस 7 और ये 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनी नहीं रही है, ना 0/0, ना 0 1 टू द पावर इनफाइनाइट, ना इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ना इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट, कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इसमें लिमिट का कुछ यूज ही नहीं करना पड़ा, लिमिट डायरेक्ट निकल आएगी, कोई फैक्टर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप ये चेक करिए कि x इक्वल टू 2 रखने पे हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है इसमें कि जब हम एट x इक्वल टू 2 पे हम जब वैल्यू निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 2, यानी कि ये आ रहा है आपका 4 माइनस 6 प्लस 2 और अपॉन 2 माइनस 2 0, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म से पहचान लीजिएगा आप कि टाइप 1 का क्वेश्चन है, और फैक्टर करके हमें कुछ ना कुछ पार्ट इसका कैंसिल आउट करना है। तो अब हमें तरीका पता लग गया, फॉर्मेट भी पता लग गया, बिल्कुल ठीक। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक और भी आएगा आपके पास आगे, टाइप आएगा जिसमें कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट बनती होगी। तो वो क्वेश्चन कैसे करना है उसका अलग मेथड है, वो बाद में जब आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे। ये 0/0 का फॉर्मेट है। तो इसमें आप ये करेंगे, क्या करेंगे कि इसके अंदर आप अब फैक्टर करिए, लिमिट x टेंस टू 2, देखिए उसके ऊपर फॉर्म कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज अपॉन एक्स माइनस 2। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 एक्स माइनस 2 को टोटल कॉमन, अंदर एक्स माइनस 1 बचा अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, देखिए प्रॉब्लम कैंसिल हो गई है। तो ये बचा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 एक्स माइनस 1, इसमें अब 2 पुट कर दीजिए तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये 2 बार बोर्ड में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका पहले फॉर्मेट चेक करिए और फॉर्मेट चेक करने के बाद फिर आप निकालिए कि इसकी लिमिट कितनी आ रही है। जो प्रॉब्लम पार्ट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर -1 है, आप लोग जो है वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 एंड डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 27।
पहले आप इसका भी फॉर्मेट चेक करिए, और फॉर्मेट चेक करने के बाद फिर ये फर्स्ट फॉर्मेट का ही निकलेगा, मतलब 0/0 ही निकलेगा, यानी कि टाइप 1 निकलेगा। फिर फैक्टर करके इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए कितना आएगा। फैक्टर देखिए किस तरह से होगा, थोड़ा सा ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ इसको। चलिए मैं बता ही देता हूँ इसे। 3 रखेंगे जब आप, तो 3 टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन 3 का क्यूब माइनस 27, ये आपका 81 माइनस 81 यानी कि, और नीचे 27 माइनस 21 यानी कि 0/0 फॉर्म बनेगी। 0/0 फॉर्म बनने का मतलब है अब आप इसमें क्या करोगे, फैक्टर करके जो प्रॉब्लम है उसको काटने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 कर लीजिए आप इसे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद नीचे एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये ऐसे कर लीजिए। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो फॉर्मूला कुछ पता भी है हमें, लेकिन क्या बोलते हैं इसका, ए 4 माइनस 4 का नहीं पता है, तो आप इसके स्क्वायर स्क्वायर कर लीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 3, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे हम। नीचे आपका एक्स माइनस 3 एंड एक्स, ये देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3x, ये आ जाएगा। अब ऊपर देखिए आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3, देखिए प्रॉब्लम ये है 3 रखने पे ये 0 हो रहा है, ऊपर से बनना चाहिए। तो x, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपका अपॉन एक्स माइनस 3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x, इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम इसमें है 3 रखने पे देखिए ये 0 हो रहा है। तो आप इसको और फैक्टर हो सकते हैं, आप इसको और तोड़ दें, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इधर एक्स प्लस 3x माइनस 3, और अपॉन में एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। तो देखिए अब x माइनस 3 जो है वो इससे कट जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो गई हमारी। अब आप इसमें वैल्यू रख देंगे, थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ इसे। अब आप इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9, और इधर 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो 9 प्लस 9 18 इंटू 3 प्लस 3 9, एंड डिवाइडेड बाई 9 3 27, 9 3 जा 3 6 जा, यानी कि आपका 6 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब बस फैक्टर करने के तरीका पे थोड़ा सा अंतर था, बाकी ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल है। कंप्लीट करिए। अरे हाँ, सही 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 कह रहा हूँ। ये मैंने 3 प्लस 3 9 लिख दिया था भैया, ये 6 आएगा, तो 6, अब इसमें कितना आएगा फिर देखो, 3 2 जा 3 9 जा 9 2 जा 2 इंटू 2 4, बिल्कुल सही बात है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया इसी टाइम, नहीं तो ये क्वेश्चन तो फिर गलत लग जाता वीडियो में, नहीं। अब देखिए टाइप 2 पे आते हैं, इसमें हमारे पास ऐसे फंक्शन हैं, ऐसे फलन हैं जो 0/0 फॉर्म के तो बनते हैं, ठीक है ना, यानी कि पहला टाइप के तो हैं, 0/0 फॉर्म बनना है, इस मामले में तो पहले टाइप के सेम है, लेकिन फैक्टर करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, परंतु गुणनखंड नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो गुणनखंड अगर नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे फॉर्मेट कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लिया सपोज करिए, इनका टाइप ऐसा हो सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इस तरह के रूप के हैं। मतलब हैं ये ऐसा है, मतलब कि अब जैसे x माइनस ए साफ साफ दिख रहा है, a माइनस ए जीरो करने पे, a माइनस ए डालने पे जीरो आएगा, वहां भी a टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n जीरो आएगा, लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं पता है आपको। ऊपर पता लगा x 6 माइनस ए 6 दे दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तक के तो फॉर्मूले थे, हमने करके देखे, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े अगर पावर्स दे दी उन्होंने, तो उस टाइम पे क्या चीज़ करनी है वो फॉर्मेट, मतलब उसका फैक्टर नहीं कर पा रहे हो आप। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था पिछली क्लास में, हम उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हम, मैं पहले वो साइड में फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला इस तरह से था कि अगर आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये है, तो ये होता है एन ए टू द पावर एन माइनस एन, ठीक है ना। मतलब जो पावर है ऊपर वाली कोई भी ले लो, एक सेम होनी चाहिए,
तो वो पावर बाहर आ जाती है, पावर में कम हो जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे आता है। आप इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मूले को जो है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, उसे ध्यान रखें और फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन। आपको ये जो है वो क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है। आप देखिए, ना तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, ना आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, और आप फॉर्मेट अगर चेक करेंगे तो इसका जो x इक्वल टू ए रखेंगे, तो एट x इक्वल टू ए पे अगर हम वैल्यू चेक करके दिखाएं आपको, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, यानी कि 0/0 फॉर्मेट है। 0/0 फॉर्मेट है, लेकिन फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए टाइप 2 की कैटेगरी में जाएगा। अब टाइप 2 की कैटेगरी में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n ओवर x माइनस ए अगर है तो n a n माइनस 1 हो जाता है। ध्यान दीजिए, ऊपर पावर्स होनी चाहिए, नीचे सिंगल वन पावर होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n है, और नीचे x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n है, यानी कि सिंगल पावर नहीं है। तो इस ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लग सकता यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस ए जो है वो जो नहीं है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे अपनी तरफ से। देखिए मैं बताता हूँ आपको, हम अगर x माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, या ऐसा करिए दोनों न्यूमरेटर में भी x माइनस ए से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी x माइनस ए से डिवाइड कर दीजिए, तो अब देखेंगे आप कि आराम से आपका जो है वो डिवाइड करने से फर्क भी नहीं पड़ता दोनों में, और आपका फॉर्मूला भी लगना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। तो हम इस चीज़ को कुछ ऐसे करके लिखेंगे कि इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, बड़ा अपॉन ये लगा दिया, ऊपर एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम अपॉन एक्स माइनस ए, तो देखिए इसका काम भी चल जाएगा इसी फॉर्मूले के हिसाब से। और नीचे एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो देखिए नीचे का भी काम चल जाएगा, और ये कट भी जाएंगे तो वही चीज़ आ भी जाएगी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए से भाग करने पर, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया दोनों में, और देखिए अब जो है वो ये भी एक फॉर्मूला तैयार है मेरा, और ये भी एक फॉर्मूला उसी तरह का तैयार है। अब बात है लिमिट अलग अकेले लगी हुई है। मैंने पिछली क्लास में रूल बताया था कि लिमिट अगर दो फंक्शंस का डिवाइड है तो लिमिट उस पर अलग अलग ऑपरेट हो जाती है। तो नेक्स्ट लाइन में जो है वो ये चीज़ बन जाएगी मेरी, आप ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ये इज इक्वल टू बन जाएगा, ये लिमिट चली जाएगी ऊपर नीचे, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम ओवर एक्स माइनस ए, और अब ये अपॉन के नीचे ये लिमिट यहाँ भी चली गई, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। अब आप ये फॉर्मूला बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, अब आप इसमें लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर पहले आ जाती है, एम पहले आ गया, और ए कांस्टेंट टर्म ए है, उसके बाद पावर में एक कम कर दिया, बस इतना। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इसमें क्या होगा, एन बाहर आ जाएगा नंबर, पावर में कम हो जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है देखिए यहाँ भी ए है, तो ये एम ए टू द पावर एम माइनस वन अपॉन एन ए टू द पावर एन माइनस वन, ये आपके पास जो है वो कैलकुलेट करके आता है। इसमें क्या कर सकते हो आप, एम बाई एन तो सीधे लिख लो, ए टू द पावर थोड़ा सा सॉल्व हो सकती है, ऊपर ले जाइए तो एम माइनस वन माइनस एन माइनस वन, ये आप ऊपर ले गए तो पावर जो है माइनस में चली गई। अब इसमें देखिए माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एम बाई एन ए टू द पावर एम माइनस एन, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। विक्रम यादव रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, देखिए विक्रम, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम अपॉन एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन था, और फॉर्मूला मेरा कहता है कि अपॉन में एक्स माइनस ए होना चाहिए। एक्स माइनस इसके साथ भी नहीं है, एक्स माइनस इसके साथ भी नहीं है, तो दोनों के साथ मैंने लगा लिया, दोनों में डिवाइड कर दिया। देखिए अगर हम काटना चाहें तो कट जाएंगे और बचेगा वही, तो मेरे ये दोनों तरफ डिवाइड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और मेरे फॉर्मूले अलग अलग दोनों उस तरह से लग जाएंगे। तो फिर मैंने लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर दिया। इस बारे में रूल मैंने पिछली क्लास में, मतलब मॉर्निंग क्लास जो आज की थी उसमें बताया था पूरा, कि लिमिट कैसे कैसे ये ऑपरेट हो जाती है, और फिर उसके बाद ये लिमिट उधर उधर पहुंच गई, फिर दोनों तरफ मैंने ऊपर नीचे फॉर्मूले अप्लाई कर दिए लिमिट के ये वाला, और फिर सॉल्व करके हमारा आंसर है। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, टाइप 2 पर ही बेस्ड है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स प्लस टू टू द पावर 5/3 माइनस 8 प्लस टू टू द पावर 5/3 ओवर एक्स माइनस ए। तो देखिए देखने पे तो यही नजर आ रहा है, और अपॉन में भी एक्स माइनस ए दिया, यानी कि वो अपॉन वाली समस्या जो पिछले क्वेश्चन में थी वो यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं कर रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स लिखी हुई हैं। तो आप ध्यान रखिए, कॉम्प्लिकेटेड टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
बस आपको उसी तरह का एक्सप्रेशन नीचे लाना होगा। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे x है और ये a है तो ax माइनस ए होता, लेकिन यहाँ पे x प्लस 2 है और यहाँ पे देखिए a प्लस 2 है, तो आपको यहाँ पर भी इसी के जैसा, इसी में से ये सब्ट्रैक्ट होता हुआ बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं फॉर्मूला बना सकते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उसे समझिए। अगर x यहाँ है तो यहाँ भी x है, अगर a यहाँ है तो यहाँ भी a है, तभी जा करके फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर x प्लस 2 है तो यहाँ x प्लस 2 नहीं नजर आ रहा मुझे, तो आप देखिए पहले तो फॉर्मेट चेक कर लीजिए। तो आपने a रखा है इसके अंदर, तो देखिए a प्लस 2 5/3, a प्लस 2 5/3 जीरो हो जाएगा, और अपॉन नीचे जब आप एट x इक्वल टू a चेक कर रहा हूँ, और नीचे भी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो प्रॉब्लम तो है, पावर सेम है, वो पावर सेम होती है, वो तो ठीक है, बस यहाँ पे नीचे आपका वही टर्म नहीं एडजस्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 to the power 5/3 minus a plus 2 to the power 5/3 डिवाइडेड बाई, आपको x प्लस 2 चाहिए ना, प्लस 2 ये वाला दिखना चाहिए ना, यहाँ नहीं दिख रहा है तो 2 ऐड कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर व सब्ट्रैक्ट करने पर, दो जोड़िए और दो घटा दीजिए। तो x के साथ तो दो जोड़ा हमने, ठीक है ना, और दो घटाया -2 माइनस ए वो लिख दिया, ये चीज मैंने एक्स्ट्रा में करी है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 to the power 5/3 माइनस a प्लस 2 to the power 5/3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। देखिए ये तो वैसा नजर आने लगा, माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए तो ये a प्लस 2 हो जाएगा टू द पावर 5/3, वैसा यहाँ भी नजर आने लगा। तो मेरे पास एग्जैक्टली बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला अब मैच कर रहा है कि आपका जो x प्लस 2 है वही x प्लस 2, जो a प्लस 2 है वही a प्लस 2, पावर भी सेम है। देखिए, अरे 5/3 गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पर 5 n पावर है तो यहाँ पे सिंगल पावर है, बिल्कुल अब फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, n a टू द पावर n माइनस 1, n क्या है, पावर यहाँ की वाली, देखिए सेम है, ये 5/3 आगे आ जाएगी, और a मतलब क्या है, a मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, ये जो होती है दूसरी वाली, ये आपका a प्लस 2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद पावर n माइनस 1, तो यानी कि n 5/3 है तो 5/3 माइनस 1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए आप, 5/3 a प्लस 2 और 5/3 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब आपकी क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपको ये क्वेश्चन जो है आसान लगना चाहिए। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2 अपॉन x माइनस a। एग्जैक्टली सिमिलर टू, ये फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है, कोई भी आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट एक बार चेक कर लीजिए, वही है, और उसके बाद जरा इसका सोल्यूशन करके मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। हाँ सही है, इसका आंसर 3/2 a टू द पावर 1/2 आ रहा है, सही है बिल्कुल। देखिए पावर बाहर आ जाएगी, 3/2 कांस्टेंट टर्म a, और पावर में से कम कर दीजिए तो 3/2 a टू द पावर हाफ, ये आ रहा है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n अपॉन x माइनस 2। ये देखिए ये भी बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, आप जरा इसको करके बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है। और ये भी ये 2 बार बोर्ड में आया है, ठीक है ना, वो तो 1 बार बोर्ड में आया था, ये 2 बार बोर्ड में आया है। तो बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है, n 2 टू द पावर n माइनस 1, बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा आपका n बाहर पावर 2 टू द पावर और n माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार बोर्ड में आया है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1/n माइनस 1 ओवर x। देखिए साफ साफ तो नहीं दिख रहा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन देखिए 1 की पावर आप जितनी चाहे मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे एडजस्ट करेंगे, पहले आप फॉर्मेट चेक कर लीजिए, तो 0 डालेंगे एट x इक्वल टू 0, आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस 0 टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 0, ये हो जाएगा 1 टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन 0, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया, फैक्टर वैक्टर कुछ हो नहीं सकते यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एडजस्टमेंट करेंगे इस तरह का। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1/n, तो माइनस इसमें हम अपनी मर्जी से अगर 1/n लगाना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला एडजस्ट हो जाएगा उससे बस। अच्छा नीचे क्या होता है, दिस मच माइनस दिस मच होना चाहिए, तो एक केवल x दिया है, तो हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ने व घटाने पर अगर कर दें हम, तो देखिए 1 प्लस एक्स जोड़ा जोड़ा और माइनस 1 घटा भी दिया, 1 1 कटेगा, x आ जाएगा। अब मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला दिखने लगा है मुझे,
मैं क्या करूँगा इसमें, इज इक्वल टू कितना, पावर 1/n बाहर, और कांस्टेंट टर्म यानी कि 1 टू द पावर उसकी 1 माइनस n माइनस 1। अब देखिए 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आना है, तो नेक्स्ट लाइन में ये 1/n इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि यही 1/n हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो एडजस्टमेंट दिख भी नहीं रहा था वो एडजस्टमेंट करके और सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया। देखने में लग रहा था पता नहीं क्या कर देंगे इसमें, लेकिन यह आराम से आसानी से सॉल्व हो गया। कंप्लीट करिए। देखिए हमारे पास टाइप 3 आता है, टोटल 6 टाइप हैं, 3 पढ़ेंगे हम आज और फिर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो लास्ट आज के लिए हमारा लास्ट है परमीयकरण पर आधारित। मतलब इसमें यह है कि आपको अंडर रूट वगैरह के ऐसे एक्सप्रेशन दिखेंगे कि जिनमें कि आपको लगेगा कि इनको हम न फैक्टर कर पाएंगे न कुछ कर पाएंगे, और फिर आप देखिए उसको रेशनलाइज कर देंगे उसको, और आप देखेंगे कि आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा, प्रॉब्लम आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो फिर उसमें जो है वो मतलब नाम में इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि परिमेयीकरण करना है, वो साफ साफ क्वेश्चन में नजर आ जाएगा। देखिए हमारे पास टाइप 3 पे क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर एक्स, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो आप अगर यहाँ पे चेक करें एट एक्स इक्वल टू 0 में डाल दूँ इसके अंदर, तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस 0 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0 अपॉन 0, इसका मतलब ये अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 0, यानी कि ये कट गया 0/0 फॉर्म आएगा, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट 0 पुट करके वैल्यू नहीं निकलेगी। तो अब देखिए इसमें कुछ आपके पास तरीका नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर उस केस में, देखिए x यहाँ भी है यहाँ भी है, वैसे होता है हाफ हाफ पावर करके हम कुछ एडजस्ट करते टाइप 2 की तरह, लेकिन x यहाँ भी है वहाँ भी x है, तो इसमें फिर रेशनलाइज करना एक तरीका रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका जो प्लस करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, परिमेयीकरण करने पर ये लिख देंगे। तो रेशनलाइज करें जब करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए इसका माइंड प्लस कर दीजिए, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए दिस मच माइनस दिस मच एंड दिस मच प्लस दिस मच, इसका मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट का होल स्क्वायर करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये 1 प्लस एक्स और इसकी 1 माइनस एक्स, इनका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट्स हट गए हैं, अपॉन एक्स और ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। आप ये देखिए जीरो रखने पर ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू बनाएगी, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है आपको, केवल यही तो प्रॉब्लम कर रहा है एक्स। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 1 1 कट जाएगा और एक्स 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0 2x ओवर एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या नज़र आ रहा है, कुछ बनते हुए नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम हमारी जो है वो सॉल्व हो गई, कट गई वो। अब इसमें क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे, तो ये 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0। ठीक है ना, हाँ ठीक ठीक, जीरो वो भी नहीं बन रहा था, वो मैं 1 माइनस 0 1 ही बन रहा है वो। ठीक है, तो जीरो पुट कर दिया इसमें, तो ये आ जाएगा 2/1 प्लस 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अगर ये रूट एक्स माइनस 1 नहीं होता तो हम उम्मीद करते थे कि कुछ कट कुट के आता, और वैसे देखिए अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें भी, तो अगर ये नहीं होता तो आप देखिए एट एक्स इक्वल टू 0 पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो क्या होगा जा करके 2 और 2 इंटू 0 यानी कि -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 डालेंगे तो -1 आ जाएगा, और नीचे जो आएगा आपका 2 0 प्लस 0 यानी कि -3, सॉरी एक्स टेंस टू 1 है, एक्स टेंस टू 0 पे तो वैल्यू निकल रही है आपकी, समझ रहे बात को, तभी तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो रहा है। एक्स टेंस टू 1 डालिए, तो 2 माइनस 3 एट एक्स इक्वल टू 1 डाला मैंने, 2 माइनस 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 अपॉन 3 माइनस 3 0, 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी,
तो हम क्या करेंगे, पहला काम तो ये फैक्टर कुछ कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1 और अपॉन, देखिए नीचे जो फैक्टर होंगे आपके 2x स्क्वायर और 3 टू जा 6 है और प्लस का आना है तो प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 3, ये फैक्टर्स होंगे जाकर के, ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन x कॉमन तो 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, माइनस नहीं माइनस 1 कॉमन बस, तो 2x प्लस 3 ये आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 टोटल कॉमन एंड x माइनस 1। तो देखिए कटा नहीं कुछ, ठीक है ना, और प्रॉब्लम बिल्कुल बरकरार है आपकी, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 नहीं कट रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। यहाँ पे पहले हमने इसके अंदर से वो टुकड़ा ढूंढा जो प्रॉब्लम कर रहा है, उसके बाद अब हम देखें रूट एक्स माइनस 1 है तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे परमेयीकरण करने पर। तो परमेयीकरण अगर हम कर दें तो देखिए क्या होगा, तो ये होगा आपका, देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 और अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और इसका देख लीजिए रूट x प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये परमेयीकरण हो गया। अब इसमें आप क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3, इसका तो कुछ नहीं हो सकता अभी, ठीक है ना। इसमें देखिए a माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो यानी कि आपका कितना बनेगा जाकर के x का स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि x माइनस 1 इतना बनेगा। और जैसे ही आप ऐसा करते हो देखिए आपका ये टर्म कैंसिल हो जाता है, यानी कि जो आपका प्रॉब्लमेटिक टर्म था वो आपका कैंसिल हो जाता है। तो अब आप इसमें x टेंस टू 1 लिख देंगे या एक लाइन में पहले लिख दो जो बचा हुआ है 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 एंड रूट x प्लस 1। अब इसमें x टेंस टू 1 डाल दीजिए तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 2 नहीं 1 प्लस 1 जो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 और इंटू 2, तो यानी कि माइनस 1 ओवर 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए परमीकरण पे वैसे तो ये दो ही क्वेश्चन थे जो बोर्ड में आए हुए थे और बाकी भी इसके अलावा एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे आज ये 3 टाइप के एक्सरसाइज क्वेश्चंस जितने तो इम्पोर्टेंट थे, जो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस थे, जितने चाहिए थे हमें उतने हमने कर लिए हैं। अब आपके पास 3 मेथड और बचते हैं जिन्हें फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसको ख़त्म करते हैं अब हम। धन्यवाद।